वो अमरूदों के बाग में पहुंच जाता है। वहाँ एक तोता बैठा हुआ था। मिट्ठू तोते, क्या ये अमरूदों का बाग आपका है? तो और क्या तुम्हारा है? देख नहीं रहे, मैं ही यहाँ बैठा हुआ हूँ। बहुत खुशबू आ रही है पके हुए अमरूदों की। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही इस जंगल में आया हूँ। आपका घर कहाँ है? बेरी के पेड़ पर। मैं इसी बाग में ही रहता हूँ। जब भूख लगती है अमरूद खा लेता हूँ। बहुत मजे की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने बहुत जल्दी की दोस्ती करने में। वो कबूतर एक दिन मुझे मिठाई देकर गया था और आज उसने मुझे कहा कि मैं उसके लिए भोजन लेकर आऊं। मुझसे दोस्ती कर लो, मैं यहाँ बाग में अकेला ही बोर होता रहता हूँ। दोनों मिलकर अमरूद खाया करेंगे। तो फिर आज से तुम मेरे दोस्त। मेरा मिट्ठू दोस्त कबूतर से कहीं अच्छा है। तो ये लो, एक अमरूद खाओ और बताओ कैसा है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कबूतर शाम को वापिस आ जाता है। वो सीधा कालू कौवे के पास जाता है। दोस्त, मेरे दोस्त, मेरा भोजन कहाँ है? दोस्त? कौन दोस्त? मैं कोई नौकर हूँ तुम्हारा जो तुम्हारा भोजन लाऊं। चल भाग यहाँ से। मेरी दोस्ती आज तोते से हो गई है। तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे पता तो था कि कौवे किसी के दोस्त नहीं होते, मगर मैंने फिर भी तुम्हारा विश्वास किया। ये मेरी बड़ी गलती थी। मुझे डिस्टर्ब न कर, जाओ यहाँ से। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर भैया, आप ये भोजन खाइए। वो कोई दुष्ट कौवा है, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। दूसरे दिन मुँह अंधेरे ही कालू कौवा अमरूदों के बाग में जाने की तैयारी करता है। वो अपने साथ एक टोकरी लेता है और उड़ता है। रास्ते में चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे। वो उनसे कहता है, मैं अपने नए दोस्त मिट्ठू तोते के बाग में अमरूद खाने जा रहा हूँ। आ जाओ अगर खाने हैं। ऐसा कहते हुए कालू उड़ता जाता है। वो अमरूदों का बाग तो चील का है और ये मिट्ठू का बोल रहा है। मिट्ठू तोते ने जरूर इसे उल्लू बनाया होगा। अभी तक मेरा दोस्त मिट्ठू नहीं आया। चलो मैं थोड़े से अमरूद तोड़ लेता हूँ अपने दोस्त के बाग से। फिर कालू अमरूद तोड़कर अपनी टोकरी भर लेता है और बैठकर मजे मजे से अमरूद खाने लगता है। पीछे से मिट्ठू तोता चील को साथ लेकर आ जाता है। चील दी, नया चोर पकड़ा गया। अब मुझे जाने दे। मैंने तो आपका एक अमरूद चुराया था और 1 साल से आपका नौकर बनकर काम कर रहा हूँ। और इस दुष्ट कौवे ने तो सारा बाग ही खाली कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिट्ठू, तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर चील कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और उसे नौकर बनाकर उससे अपने खेत में काम करवाती है। नदी के पास अमरूदों के 2 पेड़ थे। बाहर का मौसम आने ही वाला था और वो दोनों पेड़ फल देने की तैयारी कर रहे थे। उनमें से एक पेड़ विशाल था और शक्तिशाली था, जबकि दूसरा पेड़ थोड़ा कमजोर था। अब होगा मेरा और तुम्हारा मुकाबला। देखेंगे कि किस पर ज्यादा और मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। जो मेरे भाग्य में होगा
मुझे मिल जाएगा। डर गए? तुम्हारे लिए मुझसे डरना ही अच्छा है, क्योंकि तुम ठहरे एक कमजोर पेड़ और मैं विशाल और शक्तिशाली पेड़। सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्द उन्हें मीठे मीठे अमरूद जो देने वाला हूँ। जो पक्षी अपने घर से भोजन की खोज को निकलता, वो सबसे पहले उन दोनों पेड़ को देखने आता कि अभी फूलों से अमरूद बने हैं या नहीं। तोते भैया, बस कुछ ही दिनों बाद हमारे इन अमरूदों के पेड़ों पर अमरूद लग जाएंगे और फिर हमारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी। और हमें भोजन की खोज में घर से ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मेरे अमरूद बहुत मीठे होंगे, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी कर रखी है और आप सब पक्षी खुश हो जाओगे मेरे अमरूद देखकर। विशाल पेड़ भैया, हम सब पक्षी आप दोनों पेड़ों को देखने इसीलिए तो आते हैं। हर रोज हम सब बड़ी बेसब्री से आपके अमरूद बनने का इंतजार कर रहे हैं। परंतु चिड़िया, वो जो मेरे साथ वाला पेड़ है, वो तो इस बार तुम्हें अमरूद नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो बहुत कमजोर है और उस पर फूल भी बहुत कम लगे हैं।